जब सवालों पर पहरे लग जाएं, जब आवाज़ों को दरकिनार कर दिया जाए, जब छात्र सड़कों पर न्याय मांगे, तो समझो लोकतंत्र अपने आप में स्वयं जवाब मांग रहा है। नमस्कार, मैं हूं माहस और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज़ में। क्या एक छात्र की आवाज़ सत्ता को डरा सकती है? क्या एक शांतिपूर्ण भूख हड़ताल इतनी बड़ी चुनौती बन सकती है कि प्रदर्शनकारी को अस्पताल पहुंचना पड़े? और क्या संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है? यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है, उठ रहा है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की आवाज़ माने जाने वाले सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर से पुलिस द्वारा उठाकर सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से भूख हड़ताल पर थे और स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब जो प्रश्न खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की तबीयत का है? जी हाँ, यह आंदोलन अब छात्रों, युवाओं और विपक्षी दलों के समर्थन के साथ एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर सरकार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है। शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाना सरासर गलत है। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्याएं भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। भारत के छात्रों और उन लोगों को कोई ताकत नहीं रोक सकती जो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है, ये सिर्फ सोनम वांगचुक का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश यानी समूचे देश का मुद्दा है और ये छात्रों की आवाज़ का सवाल है। गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब उन्होंने एक दिन पहले ही देहरादून में बारिश के बीच छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर केंद्र में मोदी सरकार को घेरने का काम किया था। नीट पेपर लीक का मुद्दा पिछले कई महीनों से पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है। लाखों छात्रों ने परीक्षा दी थी और पेपर लीक के आरोपों के बाद कई राज्यों में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। पेपर दोबारा हुआ, मामला कई जगह तक पहुंचा और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर और बड़े सवाल उठे। विपक्ष का आरोप है, जब छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं तब उनकी आवाज़ सुनने के बजाय उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। इसी कारण सोनम वांगचुक के समर्थन में कई विपक्षी नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और कुछ फिल्मी हस्तियों ने, जी हाँ, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने साफ कहा है, शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है और ऐसी आवाज़ों को बलपूर्वक हटाना उचित नहीं माना जाता है। हालांकि सरकार या दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में यही कहा गया कि यदि किसी प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ती है तो उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना प्रशासन की जिम्मेदारी होता है। ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई करी जाती है। लेकिन विपक्ष का सवाल अलग है, विपक्ष का तर्क अलग है। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है तो क्या उसे इस तरह प्रदर्शन से उठा देना क्या ठीक है? और क्या संसद सत्र शुरू होने से पहले इस कार्रवाई का राजनीतिक संदेश निकाला जाएगा? यही वजह है मामला अब केवल जंतर मंतर तक सीमित ये नहीं रहा है बल्कि पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में बहस का हिस्सा बन गया है। ये बहस अब लोकतांत्रिक अधिकारों, व्यक्तित्व की आज़ादी, छात्रों की समस्या, सरकार की जवाबदेही तक पहुंच चुकी है। देश के लाखों छात्र आज महंगी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों से जुड़े बातों पर जूझ रहे हैं। अब इन मुद्दों पर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसकी गूंज राजनीति में साफ और बुलंद आवाज में सुनाई देती है। सवाल ये नहीं है सोनम वांगचुक किस विचारधारा से जुड़े हैं, सवाल ये है कि क्या छात्रों की समस्याओं पर गंभीर संवाद होगा? क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थानीय समाधान निकलेगा? क्या युवाओं का भरोसा शिक्षा व्यवस्था में दोबारा कायम हो पाएगा? और क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध की जगह पहले जैसे बनी रहेगी? फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में है। राहुल गांधी खुलकर उनके समर्थन में उतर चुके हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और माना जा रहा है ये मुद्दा संसद के भीतर भी बहुत जोरदार तरीके से उठाया जा सकता है। अब देखना होगा सरकार विपक्ष के इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या छात्रों के सवालों पर कोई ठोस
पहल सरकार की ओर से सामने आता है या नहीं आता है। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सत्ता नहीं होती, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन की आवाज़। और जब वो आवाज़ छात्रों की हो तो उसे सुनना हर सरकार का कर्तव्य होता है, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। और कहीं ना कहीं आज सरकार उसमें विफल होती हुई नजर आ रही है।